राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ममता की पाठशाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे विद्युत धारा, और विद्युत धारा में ओम का नियम पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। 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 जब ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करना है तो उसमें सबसे पहले बनाना आपको परिपथ चित्र। सबसे पहले क्या बनाएंगे, उसमें परिपथ चित्र बनाएंगे और उसके बाद उसका सत्यापन करेंगे। देखो, सबसे पहले बनाएंगे इसका परिपथ चित्र। जैसे यहाँ पर एक बैटरी, कुंजी को चालू है, और एक धारा नियंत्रक कंट्रोलर RH। एक जोड़ेंगे यहाँ पर एमीटर, एक चालक तार लेते हैं P और Q। यहाँ पर एक चालक तार है PQ, यहाँ पर अलग से क्या है, एक चालक तार जोड़ देते हैं PQ। और इस चालक तार के समांतर क्रम में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर V। क्या जोड़ेंगे, V वोल्ट मीटर। अब देखो क्या क्या जुड़ा हुआ है इस परिपथ में। यहाँ पर है बैटरी B, कुंजी K, धारा नियंत्रक RH। धारा नियंत्रक क्या है, RH या कंट्रोलर RH। और एक है एमीटर एमीटर, और इसके बाद है ये वोल्ट मीटर। अब देखो परिपथ चित्र में क्या किया है। इस परिपथ के अंदर एक चालक तार है PQ। इस चालक तार PQ यानी कि एक चालक तार लिया, उस चालक तार के श्रेणी क्रम में RH यानी कि धारा नियंत्रक RH, कुंजी K, बैटरी B और एमीटर A। इन चारों को तो इस चालक तार के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कौन सा क्रम दिया, यहाँ पर श्रेणी क्रम है, यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। कौन कौन, चालक तार, धारा नियंत्रक, कुंजी, बैटरी और एमीटर। और जो वोल्ट मीटर है V, इस वोल्ट मीटर को जोड़ा है चालक तार के समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। दो क्रम होते हैं संयोजन के, एक तो श्रेणी और एक समांतर। अब इस परिपथ के अंदर जो चालक तार जुड़ा है PQ, इस चालक तार में प्रवाहित धारा का जो मापन है वो तो करते हैं एमीटर से। ये तो किसका मापन करेगा, धारा का मापन। एमीटर तो क्या करेगा, इस चालक तार में प्रवाहित धारा का मापन। और ये जो वोल्ट मीटर जोड़ रखा है, ये वोल्ट मीटर इस चालक तार के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है, उस विभवांतर का क्या करेगा, ये मापन करता है। विभवांतर का मापन। विभवांतर का मापन किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा। इस चालक तार में प्रवाहित धारा का मापन तो एमीटर से, और उत्पन्न विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से करते हैं। अब इस चालक तार में धारा नियंत्रक की सहायता से, किसकी सहायता से, धारा नियंत्रक की सहायता से भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग मान की, भिन्न भिन्न का मतलब है अलग अलग, भिन्न भिन्न मान की धारा प्रवाहित करते हैं। अलग अलग, भिन्न भिन्न, इसका मतलब यह है कि पहले 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार की धारा उसमें प्रवाहित करते हैं। और उस धारा
जो प्रवाहित कर रहे हैं उस धारा के संगत, उस धारा के संगत, संगत से मतलब है कि 1 एम्पियर जब प्रवाहित कर रहे हैं तो कितना वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, 2 एम्पियर धारा कर रहे हैं तो कितना वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, 3 पर कितना हो रहा है, 4 पर कितना हो रहा है। तो इस प्रकार जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं उस धारा के अनुरूप यानी कि उसके संगत हम विभवांतर का मापन वोल्टमीटर की सहायता से कर लेते हैं। किसकी सहायता से करेंगे? वोल्टमीटर की सहायता से। और उस चालक तार में प्रवाहित धारा और उत्पन्न विभवांतर, इन दोनों के मध्य क्या खींचते हैं? एक आलेख खींचते हैं। क्या खींचते हैं? एक आलेख, जिससे एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी? एक सीधी सरल रेखा। जैसे यहां पर है धारा, क्या है? धारा, और यहां पर है विभवांतर। जैसे इस चालक तार में प्रवाहित धारा की हमने 1 एम्पियर, फिर 2, 3, 4, 5, इस प्रकार हमने कुछ धाराएं प्रवाहित की। अब उस धारा की संगत जितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा उस विभवांतर को लिख दिया। जैसे 1 एम्पियर पर 1 वोल्ट, 2, 3, 4, 5। अब प्रवाहित धारा और उत्पन्न विभवांतर, इन दोनों के मध्य एक आलेख खींचते हैं। जैसे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, 2 पर 2 वोल्ट, 3 पर 3 वोल्ट, 4 पर 4 वोल्ट और 5 पर 5 वोल्ट। तो एक क्या प्राप्त हो जाएगी? सीधी सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। एक सीधी क्या हो गई? सरल रेखा प्राप्त हो गई। अर्थात ये विभवांतर किसके समानुपाती हो रहा है? धारा के अनुरूप। यानी कि जैसे जैसे धारा बढ़ रही है विभवांतर का मान भी बढ़ता जा रहा है। अर्थात V प्रोपोर्शनल I, यानी कि उत्पन्न विभवांतर उस धारा के, यानी कि उस चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और ओम का नियम भी यही कहता है। कौन सा नियम? ओम का नियम, कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात V प्रोपोर्शनल I, ओम का नियम भी क्या कहता है? V प्रोपोर्शनल I होगा। अर्थात विभवांतर किसके समानुपाती होगा? I के समानुपाती होगा। यही ओम का नियम है। इस प्रकार ओम के नियम का क्या किया? हमने प्रायोगिक सत्यापन किया। आगे पढ़ेंगे हम। ओम के नियम के बाद प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध। ओम के नियम में भी आएगा प्रतिरोध, एक नियतांक के रूप में आर के रूप में या नियतांक के रूप में क्या आता? प्रतिरोध। प्रतिरोध प्रतिरोध का मतलब है कि आवेशों के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा या विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा, विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा। आवेशों के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा या विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा ही क्या है? बाधा क्या है? प्रतिरोध कहलाती है। क्या कहलाएगी वो? बाधा को ही क्या कहेंगे? उत्पन्न बाधा ही क्या है? प्रतिरोध है। जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध को दर्शाते हैं कैपिटल R से। किससे दर्शाते हैं इसको? कैपिटल R से। और प्रतिरोध जो है उसका मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम क्या है इसका? मात्रक। और ओम को दर्शाते हैं यूं, उल्टा ओ। प्रतीक चिन्ह क्या है? आर कैपिटल, इसका मात्रक क्या है? ओम। इस प्रकार इसको लिखा जाता है।
ये इसका प्रतीक चिन्ह है ओम का। जैसे ओम के नियम में क्या पढ़ा था, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या पढ़ा था आपने, V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल I। ओम का नियम क्या कहता है कि V प्रोपोर्शनल I होता है, अर्थात V बराबर IR, V बराबर IR। R क्या है यहाँ पर, नियतांक है, इस चिन्ह की जगह क्या लिखा है, नियतांक। R क्या है यहाँ पर, एक नियतांक है या स्थिरांक है, और ये R ही क्या है, चालकतार का प्रतिरोध है, चालकतार का प्रतिरोध है। अब ओम के नियम से प्रतिरोध क्या करने का सूत्र हो जाएगा, R बराबर V प्रोपोर्शनल I, R बराबर V प्रोपोर्शनल I, ये प्रतिरोध का सूत्र हो गया, यानी कि विभवांतर बटा धारा, विभवांतर बटा धारा, R बराबर V अपॉन I, V अपॉन I, ये इसका सूत्र हो गया। तो आवेशों के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा या विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा ही क्या है, हमारा प्रतिरोध है। प्रतिरोध को दर्शाते हैं कैपिटल R से, ये इसका क्या है, प्रतीक चिन्ह है, और इसका मात्रक होता है ओम। ओम के नियम से क्या होता है, V प्रोपोर्शनल I, अर्थात V बराबर IR होगा। R क्या यहाँ पर एक नियतांक है, स्थिरांक है, और ये क्या, चालकतार का प्रतिरोध है। और ओम का नियम कहता है कि V प्रोपोर्शनल I, यानी कि V बराबर IR। अब इस सूत्र से क्या निकालना आपको, R का मान, तो R क्या है, प्रतिरोध, तो R बराबर V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल I, ये हो गया प्रतिरोध। अब प्रतिरोध की निर्भरता, चालकतार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, चालकतार की निर्भरता या प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता से मतलब है कि चालकतार किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिन पर चालकतार का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध की निर्भरता के चार मुख्य कारक है जिन पर चालकतार निर्भर करता है, यानी कि कारक, किन किन कारकों पर यह निर्भर करेगा, यह है इसके कारक, किन किन कारकों पर यह निर्भर करता है। तो एक तो है चालकतार की लंबाई, चालकतार की लंबाई, चालकतार की लंबाई। एक है चालकतार का क्षेत्रफल, चालकतार का क्षेत्रफल। एक है चालकतार का तापमान, तापमान। और एक है चालकतार की प्रकृति, चालकतार की प्रकृति। ये चार कारक है जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, इनकी प्रतिरोध की निर्भरता इन चार कारकों पर निर्भर करती है। एक तो है चालकतार की लंबाई, चालकतार का क्षेत्रफल, चालकतार का तापमान और उस चालकतार की प्रकृति। इन चार कारकों पर चालकतार का जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। अब लंबाई पर किस प्रकार करता है और क्षेत्रफल पर किस प्रकार करता है और तापमान पर किस प्रकार करता है, उसके बारे में। चालकतार की लंबाई, चालकतार का जो प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के क्या होता है, ये प्रतिरोध समानुपाती होता है, समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है। अर्थात चालकतार की जितनी अधिक लंबाई होगी चालकतार का प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा, और जैसे जैसे चालकतार की जो लंबाई है उसको कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात R प्रोपोर्शनल L क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल L हो जाएगा, यानी कि चालकतार का प्रतिरोध लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होगा। लंबाई अधिक तो प्रतिरोध भी अधिक, लंबाई कम तो प्रतिरोध भी कम। दूसरा है चालकतार का क्षेत्रफल या चालकतार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
तो चालक तार का जो प्रतिरोध है उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो था समानुपाती और ये होगा इसके व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा। इसका मतलब है R प्रोपोर्शनल 1/A। R प्रोपोर्शनल 1/A। इसका मतलब है जैसे जैसे चालक तार का जो चालक तार है उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, तो प्रतिरोध का मान घटेगा। उल्टा हो गया। व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल अधिक तो प्रतिरोध कम, क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध अधिक। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती R प्रोपोर्शनल 1/A हो गया। अगला है तापमान। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं या कुछ पदार्थों की भौतिक प्रकृति ऐसी होती है कि उनका सामान्य ताप पर वो कुछ चालक की तरह या अच्छहीन चालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर उनका ताप बढ़ जाए या उनके तापमान को बढ़ा दिया जाए तो उनकी जो प्रतिरोधकता की मात्रा वो भी कम हो जाती है और मतलब आवेशों का प्रवाह है वो शीघ्र हो रहा है, यानी कि आसान हो रहा है। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध यानी कि आवेशों का जो संचरण है वो आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार है चालक तार की प्रकृति। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका प्रतिरोध कम और कुछ पदार्थों का प्रतिरोध अधिक, यानी कि प्रतिरोध उस चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे चांदी सिल्वर है तो सिल्वर का जो प्रतिरोध है वो कम होगा, उसमें धारा का प्रवाह आसान होगा, और लोहे का प्रतिरोध क्या है उसकी अपेक्षा कम होगा। तो ये चार मुख्य कारक है जिन पर चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक तार का तापमान और चालक तार की प्रकृति। चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? चार मुख्य कारक है। चालक तार की लंबाई, चालक तार का क्षेत्रफल, चालक तार का तापमान और चालक तार की प्रकृति। इन पर चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध पढ़ लिया, ओम का नियम पढ़ लिया। अब प्रतिरोधों का संयोजन किस क्रम में होता है? प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो है श्रेणी क्रम संयोजन और एक है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। एक तो है श्रेणी क्रम संयोजन और एक है समांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? देखो, यदि जैसे मान लो एक स्विच है, प्लस माइनस दो वायर होता है इसमें। अब यहां इस स्विच से आगे जो एक उपकरण है, मान लो एक उपकरण बल्ब है, ये बल्ब जुड़ा हुआ है, इसी से आगे कोई और ट्यूब लाइट जुड़ी हुई है, इसी के आगे और कोई तीसरा उपकरण जुड़ा हुआ है और इसी के आगे और कोई चौथा उपकरण जुड़ा, यानी कि 1 2 3 4। जैसे ही इस स्विच को ऑन करते हैं, अगर ये चारों उपकरण एक साथ चालू हो जाए तो इसका मतलब क्या है? वो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। मतलब जैसे मान लो इसका दूसरा सिरा और अगले वाले का पहला सिरा, ये आपस में जुड़े हो। इसी प्रकार इसका दूसरा सिरा और इसका
प्रथम सिरा ये आपस में जुड़े हो, क्योंकि ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। एक को चालू करना है तो एक चालू नहीं होगा, चारों एक साथ चालू होंगे। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। बस केवल एक स्विच को चालू किया, सारे उपकरण जो है वो चालू हो गए। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो तो कहलाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम है ये, श्रेणी क्रम, जिसमें एक ही स्विच से या एक ही वायर से सारे उपकरण एक साथ जल जाए या चालू हो जाए, वो तो कहलाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। और मान लो जैसे एक बल्ब, यहां पर कोई बल्ब है, उसका स्विच अलग, कोई दूसरा बल्ब है उसका स्विच अलग, पंखा है उसका स्विच अलग, या और कोई ट्यूबलाइट है उसका स्विच अलग है। अब जैसे हम इस स्विच को चालू करते हैं तो केवल ये बल्ब ही चालू होगा, इसको चालू करते हैं तो ये वाला बल्ब ही चालू होगा, इसको चालू करते हैं ऑन करते हैं तो ये पंखा चालू होगा। अब हमें इसको चालू करते हैं तो ये ट्यूबलाइट चालू होगी। अब मान लो हमें ये बल्ब और ये ट्यूबलाइट चालू नहीं करनी है, केवल हमें क्या चलाना है, पंखा, तो ये पंखा चल जाएगा। ये श्रेणी समांतर क्रम में है। मान लो ट्यूबलाइट भी चालू नहीं कर लिया, पंखा भी चालू नहीं किया, ये बल्ब भी नहीं, केवल एक ही बल्ब चालू करना है तो इस स्विच को चालू करना है तो एक बल्ब चालू हो जाएगा, तीन क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। लेकिन इस क्रम में, श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता। इसमें तो एक को चालू करना तो सारे एक साथ चालू हो जाएंगे, और अगर एक को चालू करना है तो कौन सा क्रम काम में लेंगे, फिर समांतर क्रम काम में लेते हैं। अधिकतर अपने घरों में, सामान्यतः घरों के अंदर कौन सा क्रम काम में आता है, समांतर क्रम संयोजन। कौन सा क्रम, समांतर क्रम संयोजन। घरों के अंदर जो विद्युत परिपथ व्यवस्था होती है, लाइट की जो व्यवस्था की जाती है घरों में, सामान्यतः वो कौन से क्रम में की जाती है, समांतर क्रम में की जाती है। अब तो जो दो क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, उनको अलग अलग पढ़ते हैं। पहले श्रेणी क्रम और बाद में समांतर क्रम को पढ़ते हैं। पहले श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार होता है ये। तो देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आता है श्रेणी क्रम संयोजन का कि श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए। क्वेश्चन देखो किस प्रकार आता है, इसमें क्वेश्चन है तीन प्रकार से पूछते हैं। एक तो है सामान्यतः क्वेश्चन आता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए। एक तो ये क्वेश्चन होता है इसका, सामान्यतः ये कि श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए। दूसरा आता है इसी में, है तो वही लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति अलग है। क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या करना है, सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। और इसी का एक क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए या ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, श्रेणी क्रम सिद्ध कीजिए या ज्ञात कीजिए कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इक्वेशन में दे रखा होगा, यानी कि इन तीनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, लेकिन तीनों का आंसर एक ही होगा। या तो ये पूछा जा सकता है
इस श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए तो भी उसमें क्या बनाएंगे, सबसे पहले परिपथ चित्र बनाएंगे, उसका वर्णन करेंगे उस परिपथ चित्र का, और लास्ट में फिर क्या लिखा लेंगे, उसका सूत्र यानी कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ज्ञात करेंगे। और इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन की प्रकृति चेंज हो जाएगी। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र दे दिया कि सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, व्युत्पन्न करना मतलब ज्ञात करना उसको, तो वही सबसे पहले परिपथ चित्र, फिर उस चित्र का वर्णन परिपथ चित्र का, और लास्ट में फिर सूत्र को स्थापित करना है। क्या निकालना लास्ट में, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 निकालना है। या फिर तीसरी प्रकृति है क्वेश्चन की कि सिद्ध कीजिए कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, लिखा होगा ये होता है। तो आपको क्या करना, फिर इसको सिद्ध करना है कि ये सूत्र किस प्रकार आया। तो तरीका वही है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परिपथ चित्र बनाएंगे, फिर उस परिपथ चित्र को समझाएंगे कि हाँ इस प्रकार इनको आपस में जोड़ रखा है, और फिर लास्ट में उसका सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसका जो अंतिम सूत्र किस प्रकार आता है वो अगली क्लास में आपको समझाएंगे।